अगर आप एक फीमेल हैं और आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, या आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके स्कैल्प में खुजली होनी शुरू हो गई है जो डैंड्रफ जैसी दिखती है और पपड़ी झड़ रही है, या आप नोटिस कर रहे हैं कि सर्दियों में आपको बालों में खुजली होती है जो गर्मियों में अपने आप ठीक हो जाती है, या आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके स्किन पे कुछ पपड़ी जैसे लाल रंग के पैचेस आने शुरू हो गए हैं जहाँ खुजली बहुत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं सभी फीमेल्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो इस समय सोराइसिस के शुरुआती लक्षणों से डील कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनको जस्ट ये सिम्टम शुरू हुए हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है ताकि मैं बता सकूं कि आखिर लड़कों में और लड़कियों में क्या डिफरेंस होता है अगर हम सोराइसिस के स्टैंड पॉइंट से बात करें। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया यूट्यूब चैनल पे। और मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ही छोटे स्पैन में सिर्फ 3 महीनों में ही आपके सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल पे आज 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं। इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शायद हमारे पास 11,000 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमने 3 महीने में ऑर्गेनिकली आप लोगों की वजह से इतने सारे सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप एक फीमेल हैं, आप लड़की हैं और आपको जस्ट सोराइसिस के सिम्टम शुरू हुए हैं या बहुत समय से हैं, या आपके घर परिवार में किसी महिला को, आपकी मदर को या किसी को भी सोराइसिस के सिम्टम्स हैं, या आपकी दादी को जॉइंट में पेन रहता है उंगलियों पे और साथ ही साथ उनके स्किन पे भी रैशेज हैं, पपड़ी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ एंड तक आप देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सोराइसिस होता क्या है और ये शुरू कैसे हो रहा है। देखिए, सोराइसिस इज एन ऑटोइम्यून जेनेटिक डिसऑर्डर जहाँ पे कि हमारे स्किन सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन की रफ्तार है, जो बढ़ने की रफ्तार है, वो हाइपर हो गई है, वो फास्ट हो गई है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर लेयर्स आ रही हैं जिसको कि हम आम भाषा में कहते हैं पपड़ी का बनना। यही पपड़ी जब झड़ती है, जब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सोराइसिस है? सिंपल है, सोराइसिस जब शुरू होता है ये यूजुअली एक्सटेंशन वाले बॉडी पार्ट्स में मिलता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे नीज, हमारे एल्बोज, ठीक है, ये यूजुअली हमारे स्कैल्प में शुरू होता है। ये यूजुअली विंटर में बढ़ता है, समर्स में ये कम हो जाता है। ये कुछ टेल टेल साइंस हैं सोराइसिस के जिससे कि हमें देखते ही पता चल सकता है कि आखिर ये सोराइसिस है और कोई और बीमारी नहीं है। डिफरेंस क्या है फीमेल्स में और मेल्स में सोराइसिस के स्टैंड पॉइंट से? तो देखिए, जो प्रेवलेंस है डिजीज का वो दोनों ही जेंडर्स में बिल्कुल सेम है। यदि सोराइसिस की प्रेवलेंस देश दुनिया में 2 से 4% है तो मेल्स और फीमेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वो मेल्स और फीमेल्स में भी बिल्कुल सेम प्रेवलेंस है। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है माइंड में वो ये है कि आखिर देखिए, मेल्स के हार्मोन और फीमेल्स के हार्मोन में हम सब जानते हैं कि बहुत डिफरेंस है। तो आखिर फीमेल्स में 2 मेन हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों के ही लेवल्स हर महीने फीमेल के बॉडी में वेरी करते हैं, सर्कुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ओव्यूलेशन साइकिल, राइट। अब स्टडीज में ये पाया गया है कि जब हमारे शरीर में, जब फीमेल्स के शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो उनके जो सोराइसिस के सिम्टम्स हैं स्किन पे वो कम हो जाते हैं। ऐसी स्टडीज पाई गई हैं। तो क्या सिम्टम्स में कुछ डिफरेंस है? देखिए, हमने जाना कि प्रेवलेंस दोनों में सेम है, हमने जाना कि सिम्टम्स में क्या फर्क पड़ता है जब हार्मोन के लेवल में बदलाव आता है, लेकिन जो सिम्टम्स आ रहे हैं आखिर उसमें मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस तो नहीं है? नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो सिम्टम्स सोराइसिस के हैं, जो नीचे से निकल रहे हैं स्किन में, वो बिल्कुल सेम है। क्या सिम्टम्स हैं? रेड रेज्ड प्लाक्स, लाली वाले उठे हुए पपड़ी वाले पैचेस, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खुजली होती है। कभी कभी इतनी खुजली होती है कि इंसान रात को सो नहीं पाता है ना। ये हैं नॉर्मल सिम्टम्स सोराइसिस के। जब हम इन सिम्टम्स का ध्यान ना रखें, हम अपनी बीमारी को इग्नोर कर दें, तो हमारा सोराइसिस आगे जाके हमारे नाखूनों में जा सकता है। ये एक साइकिल बना लेता है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है स्किन लेवल पे। साइकिल क्या बनाता है ये? फ्रॉम स्किन टू नेल्स। एक बार जब सोराइसिस हमारे नाखूनों में चले जाता है उसे हम कहते हैं स्टेज 2। और यहाँ पे क्या सिम्टम आते हैं? दोनों मेल फीमेल में कॉमन आते हैं। वो क्या है? फिटिंग ऑफ द नेल्स, नाखूनों में गड्ढे पड़ जाते हैं, नाखून जो है वो येलिश ब्राउन कलर की उनके डिस्कलरेशन हो जाती है नाखूनों की। थर्ड, अगर हम यहाँ पे भी सोराइसिस को ना पकड़ें तो सोराइसिस जाएगा अब डीपर लेयर्स में, हमारे जॉइंट्स में, जहाँ पे वो हमारे जॉइंट्स को इरोड कर सकता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जॉइंट में दर्द होता है, स्पेशली हमारी स्मॉल फिंगर्स की जॉइंट्स में, हमारे पैरों के जॉइंट में, हमारी उंगलियों के जॉइंट में। इंसान जो है वो बटन भी नहीं बंद कर पाता है, कंघी नहीं कर पाता है, डे टू डे एक्टिविटी में
बहुत ज़्यादा उसको बाधा आती है। तो हम क्यों अपनी डिजीज़ को इस लेवल तक लेके जाएँ, जब हम जानते हैं कि हम इसे स्कैल्प के लेवल पे ही, स्किन के लेवल पे ही कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो आप अभी इसी समय वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि आखिर फीमेल्स को जो सोराइसिस हो रहा है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेन? उनको सोसाइटी में क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट में क्या इश्यूज आ रहे हैं? मेरे को ये बताना भी नहीं चाहिए आप लोगों की, यदि हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली किसी महिला को सोराइसिस हो जाता है तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो लड़कों से कहीं ज्यादा खराब है। ऑफ कोर्स दे आर अंडर मोर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सोसाइटल इश्यूज। हमारी सोसाइटी में स्किन को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडिया में कि क्या बताएं। उसमें जो लड़कियों को ये इशू आ रहा है, उनको छुप के रहना पड़ता है, वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, उनको फुल स्लीव्स कपड़े पहनने पड़ रहे हैं गर्मियों में, उनको स्कार्फ से अपनी गर्दन छुपानी पड़ रही है, उनको स्कूटी चलाते समय लंबे दस्ताने पहनने पड़ रहे हैं, उनको अपने सिर को ढकना पड़ रहा है, वो काले कपड़े नहीं पहन सकते हैं। ऐसी कितनी सारे सिनारियोज में इमेजिन कर पा रहा हूँ एक सेकेंड में, जो हमारे देश में लड़कियों को गुजरना पड़ता है इस चीज से, राइट? तो आखिर क्या उनके ट्रीटमेंट की अप्रोच में क्या फर्क है? क्या उनका सिम्टम्स ज्यादा अग्रेसिव हैं? ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो सोराइसिस को ट्रिगर करता है। जो भी इंसान स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है, ये हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पाया है कि ऑफ कोर्स फीमेल्स आर अंडर मोर स्ट्रेस एज कम्पेयर टू मेन। अगर उनको सोराइसिस या कोई भी स्किन इशू हो रहा है, चाहे वो एक्ने ही क्यों ना हो, तो ऑफ कोर्स फीमेल्स को स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, तो उनका सोराइसिस भी ज्यादा एग्रीवेट हो रहा है। अब बात आती है कि आखिर फीमेल्स के ट्रीटमेंट में क्या फर्क है। देखिए, ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बार अगर आपको सोराइसिस डायग्नोज हो गया है तो खाने के लिए दवाई और लगाने के लिए दवाई दोनों ही मेल और फीमेल में कॉमन है। लेकिन बिकॉज फीमेल्स के नॉर्मली बाल लंबे होते हैं तो उनके स्कैल्प में जब सोराइसिस आता है उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सोराइसिस की ट्रीटमेंट में सनलाइट का बहुत बड़ा योगदान है। यूवी रेज जो हमें सन से मिलती हैं वो हमारे स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस करती हैं। ये विटामिन डी के सिंथेसिस से हमारे स्किन सेल्स की बढ़ने की रफ्तार को रेगुलेट किया जा सकता है, राइट? और फीमेल्स में क्योंकि बाल लंबे होते हैं तो उनके स्किन तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है प्रॉपरली, तो इसलिए स्कैल्प सोराइसिस में फीमेल्स को ठीक होने में टाइम लगता है, चैलेंज ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू मेन जिनके की बाल छोटे होते हैं। तो ये बेसिक प्रैक्टिकल डिफरेंस है ट्रीटमेंट में। अदरवाइज जो मेन कोर कंपोनेंट है ट्रीटमेंट का वो दोनों ही जेंडर्स में बिल्कुल सेम है। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यदि आप सोराइसिस से जूझ रहे हैं और आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर पे फॉर अ फ्री कंसल्टेशन 5 मिनट बात करके देख सकते हैं। बात करने के बाद आपसे कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेडिकल हिस्ट्री आपकी जानी जाएगी, आपकी फैमिली हिस्ट्री जानी जाएगी, जिसको जानने के बाद हम आपके लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे जो डिस्क्रीटली आपके घर तक पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ साथ मैं एक टिप देना चाहूंगा, वो ये है कि यदि आप फीमेल हैं या आप मेल हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं एज अ कपल, तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से 6 महीने पहले मीथोट्रेक्सेट नाम की एक एलोपैथिक मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है। यदि आप इस समय कहीं से भी, मेरे से नहीं, कहीं से भी सोराइसिस का इलाज ले रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट या इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर जिनसे भी आप इलाज ले रहे हैं उनको बताएं कि हम 6 महीने बाद प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। तो अगर हमारे केस में हफ्ते में एक बार खाने वाली गोली या जिसका नाम होता है मीथोट्रेक्सेट वो खा रहे हैं तो उसे हमें स्टॉप करना है, क्योंकि वो आगे जाके फीटस के लिए डेंजरस होती है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। ये थी आज की वीडियो। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी अगली वीडियोस के लिए। थैंक यू।